हम रैकेट लेके आते हैं तो हमारा रैकेट 1.5 से 2 साल चलता है। आखिर इसके पीछे क्या है? भिनमाल में भी दुकानें थी वगैरह थी, इन्होंने ना तो कोई टेंडर जारी किया, अपने चैतों से सामग्रियां खरीदी है और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार होता है। संस्था प्रधान का व्यवहार छात्रों और कर्मचारियों के साथ तो खराब है ही, लेकिन आपको भिनमाल वासियों को भी पता है कि अगर कोई अभिभावक भी वहाँ पे कॉलेज परिसर में जाता है तो उनके अंदर वो वुमन सेंस नहीं है जो बात करने के प्राचार्य के अंदर होने चाहिए। जो सादर भाव जो हमारा है कि हम सनातन जाति से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अतिथि देवो भव हमारी जो प्रक्रिया है या हमारा जो स्वागत करने की आदत है, लेकिन उनके अंदर वो नहीं है। वो उनको भी तू तड़ाक से बात करते हैं, उन्हें भी वही निचले स्तर की इम्पोर्टेंस देते हैं जो बहुत ही सरासर गलत है। इसको लेकर के फिर छात्र मानसिक प्रताड़ित भी होते हैं। और आज कॉलेज का ये दुर्भाग्य है कि एमए के फॉर्म यहाँ पे नहीं आ रहे। भामासा परिवार है वो आज भी यहाँ पे जितना चाहे उतना पैसा डालने को तैयार है। बीच में उन्होंने कई प्रस्ताव रखे थे, ऑडिटोरियम हॉल बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन प्राचार्य महोदय ऐसा नहीं चाहते हैं। वे नोडल अधिकारी जी ऐसा नहीं चाहते। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि मैं भ्रष्टाचार करूं और मेरा घर करूं। संस्था प्रधान एवं उनके पति, जैसा कि पूरे भिनमाल वासियों को और लगभग तो पूरे जालोर जिले को ही पता है कि भिनमाल कॉलेज के अंदर पर जो संस्था प्रधान शिप्रा रानी पौधार है प्राचार्य और नोडल अधिकारी कोमल कत्याल है, लगभग 27 वर्षों से भिनमाल के अंदर है। क्यों? उनका भी तो ट्रांसफर आता है, लेकिन किसी की शरणार्थ में जाकर के किसी के पैर पकड़ के वो अपना ट्रांसफर रुकवा देते हैं। और उनको पता है कि कमाई का जरिया तो यही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों से मिलजुल गए फर्जी बिलें ले आ जाते हैं और हाई लेवल का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कि कतई गलत है। और यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं उनका भी ये फुल विरोध कर रहे हैं और उनसे अपने भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि जिस गोवानी परिवार ने करोड़ों का खर्च कर इस कॉलेज को शानदार विकास करवाया, उन्हीं के खिलाफ प्राचार्य महोदय और नोडल अधिकारी जी ने एक आंदोलन तैयार करवाया और उनका यहाँ के स्थानीय छात्रों से विरोध प्रदर्शन करवाया एवं छात्रों को धरना प्रदर्शन न करने पर फेल करने की धमकी भी दी गई कि आप साइंस के स्टूडेंट हो और अगर आप नहीं जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल के अंदर फेल कर दिया जाएगा। ऐसे उनके द्वारा धमकियां दी जाती है। इन्होंने गोवानी परिवार के लिए आज दिन तक कभी सार्वजनिक समारोह नहीं रखा, कभी उनका स्वागत सत्कार नहीं करवाया, जबकि गोवानी परिवार के पूरा हम केवल छात्र ही नहीं, सभी भिनमाल वासी भी उनका ऋणी है कि उन्होंने इतना बड़ा परिसर हमें दिया है। आज जो अरबों रुपए की जमीन है, हम एक सगे भाई के लिए भी लाखों रुपए की जमीन नहीं छोड़ पाते। इस परिवार ने अरबों रुपए की जमीन भिनमाल वासियों को समर्पित करी है और भविष्य में भी वो एन कैन प्रकार जितना बजट चाहे उतना देने को तैयार है। लेकिन प्राचार्य नहीं चाहते कि उनके बिहार पे कोई काम हो, क्योंकि उनको तो भ्रष्टाचार करना है। विज्ञान वर्ग के छात्रों और एनसीसी छात्रों द्वारा इनके घर के काम भी करवाए जाते हैं। हाल ही में अपने को पूरे भिनमाल वासियों को पता है, उसमें पुलिस केस भी हुआ था। इन्होंने साइंस के स्टूडेंट और एनसीसी के स्टूडेंटों को लेकर के अपने घर के आगे एक जंप को तोड़वा दिया और कॉलोनी वासियों से झगड़ा किया। वहाँ पे स्टूडेंटों को मजबूरन जाना पड़ा, जिसका कारण था कि इन्होंने उनको बोला कि अगर नहीं गए तो फेल कर देंगे या एनसीसी से बाहर कर देंगे। इसके कारण स्टूडेंट डरते हैं और उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन ये प्राचार्य महोदय जी को समझना चाहिए कि छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनके घर की सफाई करने के लिए नहीं आते या उनके पर्सनल कामों के लिए नहीं आते हैं। एनसीसी के लड़कों के द्वारा और साइंस के लड़कों के द्वारा इनका जो सेंगनगिरी माता के पास में प्लॉट स्थित है वहाँ पे सफाई करवाई जाती है, वहाँ पे काम करवाया जाता है। क्यों भाई? कॉलेज में छोरे पढ़ रहे हैं तो उनके वो अपनी पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, वो आपके कोई काम के लिए नहीं आए हुए हैं। नहीं जाते हैं तो उनको रैंक नहीं मिलती है, एनसीसी में रैंक चाहिए तो उनकी गुलामी करो, साइंस कैंपस का हेड बन के घूमना है तो उनकी गुलामी करो। इसलिए बच्चे तो प्रताड़ित होते हैं, उनको तो अपने करियर की पड़ी होती है कि फेल नहीं हो जाए, इस चक्कर में उनके काम करते हैं। लेकिन प्राचार्य महोदय को मैं ये मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये सरासर गलत है और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में बागोड़ा कॉलेज के लिए फर्नीचर खरीदा गया है, क्योंकि बागोड़ा कॉलेज अभी वहाँ पे प्राचार्य नहीं होने के कारण भिनमाल के जो राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य शिप्रा रानी पौधार उन्हीं के अंतर्गत आता है, वही वहाँ की कार्यवाही प्रिंसिपल है। उन्होंने फर्जी टेंडर पास करवा दिए, बाजार से 2 से 3 गुना अधिक फर्नीचर को वैल्यू देकर के उन्होंने वहाँ के लिए फर्नीचर खरीदा है, जो भी सरासर गलत है। वहाँ के विद्यार्थी भी इस आंदोलन में जुड़ेंगे ऐसी हमको अपेक्षा है और हम उनको जागरूक करेंगे। उपरोक्त बिंदुओं की जांच को लेकर जैसा कि आपको अभी बिंदु बताएं कि ये भ्रष्टाचार है, इसकी हमारे पास में पुख्ता जानकारियाँ हैं। इसको लेकर के हम अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति,
उसके तहत हम उनसे शिकायत करेंगे और हम उनसे मांग करेंगे कि इसकी जांच करवाएं, एक उचित लेवल की जांच हो, और जो ये मियाँ बीवी दोनों मिलकर के इस कॉलेज को बेचने में लगे हुए हैं उसका विद्यार्थी परिषद घोर विरोध करेगी। आने वाले दिनों में जो अभी आगामी सोमवार है उस दिन विद्यार्थी परिषद इनका धरना प्रदर्शन और विरोध कर इनको चेताएगी कि या तो आप भ्रष्टाचार छोड़ दो या फिर बोरिया बिस्तर बांध दो। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसे कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो नीति है, हम जो आदर्श है विवेकानंद जी को मानते हैं, इसलिए अगर उनके कारण हमारे पर भी कोई दाग पड़ रहा है तो उसे हम कतई सही नहीं मानेंगे। अभी जैसा कि स्टूडेंट से पता चलता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि साहब आप तो विरोध ही नहीं करते हो, आप तो डरते हो, आप मैडम से मिले हुए हो। अगर ऐसे दाग हमारे तक आएंगे तो हम इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्राचार्य महोदय को एक निवेदन करना चाहूँगा कि 27 साल में तो आपने बहुत भ्रष्टाचार कर दिया है, अब भिनमाल के लोग भी जागरूक हो गए। अब अगर आप भ्रष्टाचार नहीं रोकोगे तो हो सकता है आपको जूतों की माला भी पहनाई जाए, आपकी शव यात्रा भी निकले और आपके बोरिया बिस्तर भी बांधे जाए। इसलिए आपसे एक निवेदन है, भ्रष्टाचार छोड़ दो, अपने बोरिया बिस्तर बांध दो, और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार करो तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पे आप जा सकते हो। नहीं तो विद्यार्थी परिषद आज इसके लिए RTI भी फाइल कर चुकी है। अभी मैडम को शायद मिल गई होगी, नहीं है तो अभी घंटे भर में सूचना मिल जाएगी। RTI के माध्यम से हम सारे बिलों के जवाब मांगेंगे, सारे भ्रष्टाचारों के हिसाब किताब मांगेंगे। गत दिनों में भी हमने RTI लगाई थी, लेकिन इन्होंने RTI के जवाब नहीं दिया। इनकी तानाशाही थी, कुशासन था, जंगल राज था, कांग्रेस की सरकार थी, उनके शरणों में ये कहीं बैठी होंगे